हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में जानेंगे। 2021 में नोबेल पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया गया है और क्यों दिया गया है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उन व्यक्तियों का संबंध किस देश से है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में। दो व्यक्तियों को दिया गया है, मारिया रेसा और दिमित्र मेराटोवा। मारिया रेसा फिलीपींस के रहने वाले हैं, दिमित्र मोराटोवा रूस के रहने वाले हैं। ये दोनों के दोनों पत्रकार हैं। इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसलिए इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या किसी भारतीय को भी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? जी हाँ, मदर टेरेसा को और कैलाश शरणार्थी, इन दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2021 वाला ज़रूर याद रखना। मारिया रेसा फिलीपींस के रहने वाले हैं और दिमित्र मोराटोव रूस के रहने वाले हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार 2021, ये भी दो व्यक्तियों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट और WC मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट है जो ये जर्मनी के रहने वाले हैं और WC मैकमिलन UK के रहने वाले हैं। इन दोनों को यह पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के माध्यम से अणुओं का निर्माण सरलता के साथ किया जा सकता है। तो याद रखें, रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया गया है? बेंजामिन लिस्ट को, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, और WC मैकमिलन को, ये UK के रहने वाले हैं। रसायन के क्षेत्र में किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? एक ही भारतीय हैं, वेंकटरमण रामकृष्णन। इनको 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया है और वो हैं अब्दुल रज़ाक गुहरान। अब्दुल रज़ाक गुहरान तंजानिया के रहने वाले हैं। बेसिकली इनका जन्म हुआ था 1948 में तंजानिया में और 1960 में ये इंग्लैंड में चले गए थे। इन्होंने शरणार्थियों की करुणामय वर्णन किया है अपने उपन्यासों में, यानी कि इनके उपन्यासों में शरणार्थियों के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है और इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। गीतांजलि के लिए दिया गया था। ओके, 2021 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? अब्दुल रज़ाक गुहरान, जो कि तंजानिया के रहने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब आइए देख लेते हैं भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तीन व्यक्तियों को दिया गया है, सिकोरा मोनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारसी। मोनाबे अमेरिका के रहने वाले हैं, हैसलमैन जर्मनी के रहने वाले हैं और पारसी इटली के रहने वाले हैं। अब आइए देख लेते हैं ये पुरस्कार इन लोगों को क्यों दिया गया है। मोनाबे और हैसलमैन, इन दोनों को धरती की जलवायु और फिजिकल मॉडल तैयार करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से बदलावों पर सटीकता से नज़र रखी जा सकती है और ग्लोबल वार्मिंग का पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। पारसी ने अणुओं से लेकर ग्रहों के फिजिकल सिस्टम में होने वाले तेज़ बदलाव और विकारों के बीच गतिविधियों को दिखाया है और इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया है। भौतिकी में दो भारतीयों को पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है और वो दो भारतीय हैं, CV रमन, इनको 1930 में दिया गया था, और S चंद्रशेखर, इनको 1938 में दिया गया था, 1938 में दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 की बात करें तो दो व्यक्तियों को दिया गया है, आर्डेम पेटापोटियम और डेविड जूलियस। आर्डेम पेटापोटियम अमेरिका के रहने वाले हैं और डेविड जूलियस भी अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने तापमान और स्पर्श रिसेप्टर की खोज की है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि हमारी त्वचा दाब और ताप को किस प्रकार से महसूस करती है। चिकित्सा के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और वो हैं हरगोविंद खुराना। 1968 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आइए बढ़ते हैं आगे। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 तीन व्यक्तियों को दिया गया है, डेविड कार्ड, जो कि कनाडा के रहने वाले हैं, जोशुआ डी एंग्रिस्ट
अमेरिका के रहने वाले हैं, और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस ये डच अमेरिकन हैं। डेविड कार्ड को इसलिए ये पुरस्कार दिया है क्योंकि इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यानी कि श्रम अर्थशास्त्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। एंग्रिस्ट और एबेंस इन दोनों ने कारण संबंधों के विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र में 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमर्त्य सेन 1998 में दिया गया था इन्हें, और अजीत बनर्जी ये मूल रूप से भारतीय थे, इनको 2019 में दिया गया। अब आइए नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्वीडिश वैज्ञानिक थे जो अल्फ्रेड नोबल, उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। पहले 5 श्रेणियों में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में 6 श्रेणियों में दिया जाता है, और ये 6 श्रेणियाँ हैं: रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी, मेडिसिन और अर्थशास्त्र। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी वर्ष 1900 में, और पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे वर्ष 1991 में 5 क्षेत्रों में दिए गए थे। अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1998 में। अब आइए दोस्तों एक टेस्ट लगा लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है? ऑप्शंस है मारियो रेसा, दिमित्री मोराटोव, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। अर्थात मारियो रेसा और दिमित्री मोराटोव इन दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, बेंजामिन लिस्ट और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं साहित्य, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट और डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, लेबर इकोनॉमिक्स में योगदान देने हेतु निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? ऑप्शंस है डेविड कार्ड, बेंजामिन लिस्ट, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि डेविड कार्ड। डेविड कार्ड ने लेबर इकोनॉमिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए इनको 2021 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 पाने वाले क्लाउस हैसलमैन का संबंध किस देश से है? ऑप्शंस हैं जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जर्मनी। क्लाउस हैसलमैन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और इनका संबंध कहाँ से है? जर्मनी से है। जर्मनी देश के यहाँ रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? ऑप्शंस हैं 4, 5, 6, या फिर 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 6 श्रेणियों में। शुरू में ये 5 श्रेणियों में दिया जाता था, लेकिन अब 6 श्रेणियों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं अब्दुल रज़ाक गुहरान, बेंजामिन लिस्ट, डेविड कार्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। इन्होंने शरणार्थियों के बारे में लिखा अपने उपन्यासों में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शंस हैं 1900, 1901, 1968, या फिर 1913। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1968। 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए थे 1901 में, लेकिन ये 5 श्रेणियों में दिए गए थे, अर्थशास्त्र में नहीं दिए गए थे। अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? वर्ष 1968 में। दोस्तों, ये था नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में। आशा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।